हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। और मैं भूपेंद्र गौतम आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बार फिर से संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के अंतर्गत अपना हो चुका है वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वृद्धिरादेच, तथा वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है वो वृद्धिरेचि। उनके बारे में अपन ने बात की है वृद्धि संधि के अंतर्गत। और आगे आज के इस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वृद्धि संधि जो है अपवादों से भरी पड़ी है, और उन्हीं अपवादों की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आज का, क्योंकि 90% संस्कृत से रिलेटेड एग्जाम में वृद्धि संधि के जो अपवाद हैं वहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। तो अच्छे से आपको इसको देखना है। अपवादों को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अपवाद क्या होता है, गुण संधि होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है, दीर्घ संधि होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है, पररूप संधि होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर भी वृद्धि संधि हो जाती है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है अपने समक्ष। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि कहाँ पे तो वृद्धि संधि होगी, कहाँ पे प्ररूप संधि होगी, कहाँ पे गुण संधि होगी, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। और आज के बाद में कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन वृद्धि संधि के अपवादों को लेकर आपके नहीं रहेगा। पूरे मनोयोग से आप वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है आज का वो दोस्तों है वृद्धि संधि के अंतर्गत 7 अपवाद सूत्रों को शामिल किया गया है मुख्य रूप से। और इन 7 सूत्रों को जो है वो सप्तविषयक वृद्धि कहा जाता है। सप्तविषयक वृद्धि इन 7 सूत्रों को कहा जाता है, जिनसे गुण संधि, पररूप संधि आदि ना होकर वृद्धि संधि का कार्य वहाँ पे किया जाता है। तो अपना टॉपिक रहेगा सप्त विषयक वृद्धि संधि। तो दोस्तों सबसे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि कल मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि सर आज क्लास नहीं हुई, तो मैंने उनको कहा भी था कि बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया है इसलिए आपको पता नहीं लगा। तो जैसे ही बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये कार्य आपको करना चाहिए। और आज अपन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था 7 सूत्र आपको बता दिए थे। एक बार फिर से उन सूत्रों के बारे में बता देता हूँ आपको। एते धतुठसु अक्सादुहीनाम उपसंख्यानम स्वादिरेणो प्रादुहोडो ढय शिष्येषु ऋते च तृतीया समासे प्रवत्सर कंबल वसन दशारणानाम ऋणे और उपसर्गादृति धातु। ये 7 सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सभी सूत्रों को अपन देखेंगे। और आज के इस वीडियो की आप चाहे तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख सकते हैं अपने फ़ोन में, क्योंकि आगे बहुत ही उपयोगी रहेगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं अपन। पहला सूत्र है अपना एते धतु ठसु। एते धतु ठसु ये सूत्र कहता है अवर्णांत उपसर्ग के आगे एजादि इन धातु एवं एद धातु के परे रहते वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश होता है तथा अवर्ण से अंत होने वाले शब्द से आगे ऊह शब्द रहने पर भी वृद्धि एकादेश होगा। ये तो है एते धतु ठसु जो सूत्र है इसकी सामान्य डेफिनेशन। अब इसको मैं बताता हूँ आपको। अवर्णांत उपसर्ग अर्थात ऐसे उपसर्ग जो अवर्ण से अंत होते हैं। जैसे एक उपसर्ग है उप उपसर्ग है, इसके अंत में ए आ रहा है। एक है अब उपसर्ग है, इसके आगे भी ए आ रहा है अंत में। तो ऐसे उपसर्ग जो अवर्ण से अंत होते हैं उनसे आगे ऐसे आरंभ होने वाली धातुएं, जैसे एक इण धातु है, इण धातु में ण का लोप हो जाता है, ई को गुण होकर ए हो जाता है। और एक है एद धातु, ये अवर्ण मान लो आप, इसको मान लेते हैं अव। और इससे आगे ये धातु होती है इण, या फिर ये एद धातु होती है, तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। एक तो ये सामान्य बात कि अवर्णांत उपसर्ग से आगे
एजादी इण धातु या एद धातु होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। तथा अगला है कि ए वर्ण से अंत होने वाले जो शब्द हैं उनसे आगे उ है, ये उ है शब्द होने पर गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होगी। तो ये अपवाद है, ध्यान में रखना है कि अवर्णांत जो शब्द हैं उनसे आगे उ है शब्द होने पर गुण एक आदेश नहीं होकर वृद्धि एक आदेश होता है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। देखिए अपने सामने एग्जाम्पल है उपेति। पहला एग्जाम्पल है उपेति। उपेति इसका देखते हैं अपन। उपेति का उप धन एति, ये इसका संधि विच्छेद होता है। उपधन एति, ए और ए इन धातु से एति रूप बनता है। तो इन ए है अवर्णांत उपसर्ग है उप और आगे है इण धातु। तो इन दोनों के स्थान पर ए और ए के स्थान पर आई हो जाएगा और इनको मिला देंगे तो रूप बनेगा उपेति। आगे बात करें तो आगे है अपना उपेदते, अर्थात उप अवर्णांत उपसर्ग है और इससे आगे एद धातु से एदते रूप बनता है। तो ये एदते है। ए और ए इन दोनों को एते धतु ठसु सूत्र से वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो उप आई और धते ये होगा, मिला देंगे इनको तो रूप बनेगा उपे धते। ये सूत्र जो एग्जाम्पल आपको लिखा रहा हूँ, इन एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना है। यदि एग्जाम में यहाँ से इस सूत्र से प्रश्न आएगा तो इस एग्जाम्पल से बाहर आपके नहीं जाने वाला है। ये एग्जाम्पल आपको याद में रखने लेने हैं, साथ में नियम भी आप ध्यान में रखना, जिससे कि यदि मान लो 1% इन उदाहरणों के अलावा आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पे हल कर सकते हो। अन्यथा तो इन्हीं एग्जाम्पल से 99% आपके पूछ लिया जाएगा। अगला देखते हैं उपेता। उप धन एता, ये भी एता जो है इन धातु से एता रूप बनता है और इन दोनों के स्थान पर आई कर देंगे और मिला देंगे तो रूप बन जाएगा अवे उपेता। आगे एक और अवर्णांत उपसर्ग है अव और अव से आगे है एति, इन धातु से एति रूप बनता है। अव धन एति, ए और ए इन दोनों को मिला देंगे तो आई रूप बनेगा, आई एक आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा अवेति। ये तो वो बात हो गई अवर्णांत उपसर्ग से आगे एजादी इन या एद धातु होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। पररूप संधि के ये अपवाद है दोस्तों। ये जो सूत्र हैं यहाँ तक अवेति तक ये पररूप संधि होगी। आगे अपन बात करेंगे पररूप संधि उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन एते धतु ठसु सूत्र से यहाँ पर प्रारूप संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। तो ध्यान में रखना है आपको ये चारों रूप उपेति, उपेदते, उपेता और अवेति, ये रूप ध्यान में रखने हैं। आगे सूत्र में दिया हुआ है अवर्ण से अंत होने वाले शब्द से आगे उ है शब्द होने पर गुण ना होकर वृद्धि एक आदेश होता है। इसके एग्जाम्पल अपने सामने हैं। पहला एग्जाम्पल है पृष्ठौ। तो पृष्ठ धन उ है, इस तरह का संधि विच्छेद होता है। पृष्ठ धन उ है, ए और उ गुण होना चाहिए और गुण होता है ओ। नियम के अनुसार गुण होना चाहिए, लेकिन इसको अपवाद के अंतर्गत पढ़ा गया है और अपवाद के अंतर्गत इसको पढ़ा है अपन ने एते धतु ठतु जो सूत्र है उसके अंतर्गत। और ये सूत्र कहता है कि अवर्णांत जो शब्द हैं उससे आगे उ है शब्द होने पर गुण एक आदेश ना होकर वृद्धि संधि होगी। तो इसकी जगह पे अपने को ओ की जगह अपने को करना पड़ेगा वृद्धि, और वृद्धि करेंगे तो होगा औ। तो पृष्ठ धन उ है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि करेंगे तो औ करेंगे, मिला देंगे पृष्ठ है और रूप बन जाएगा पृष्ठो। पृष्ठो है रूप बन जाएगा। तो ध्यान में रखना है। आगे एक और एग्जाम्पल विश्व धन उ है। यहाँ पे भी गुण संधि का कार्य हो रहा है, लेकिन अपवाद होने के कारण वृद्धि होगी और वृद्धि हो जाएगी औ और रूप बनेगा विश्वो है। विश्वो है रूप बनेगा। आगे एक और है
एग्जाम्पल भार धन ऊ है, भार धन ऊ है, ये भी गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन एते धत्यु ठसु जो सूत्र है उसके अनुसार अपवाद के अंतर्गत अव हो जाएगा, गुण ना होकर अववृद्धि हो जाएगी और रूप बन जाएगा भारो है। तो ये तो था पहला सूत्र जो कि कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से आगे एजादि इन धातु या एत धातु होने पर वृद्धि एकादेश हो तथा अवर्ण से अंत होने वाले शब्द से आगे ऊ है शब्द होने पर भी गुण ना होकर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एग्जाम्पल्स का। अगला देखते हैं फिर। अगले जो अपवाद सूत्र है वो है अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम जो सूत्र है वो कहता है कि पूर्व पद में अक्ष शब्द होने पर, पूर्व पद में अक्ष शब्द होने पर तथा उससे आगे ऊहिनी शब्द होने पर गुण संधि ना होकर वृद्धि एकादेश होगा। यानी कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और पर पद। तो पूर्व पद में यदि अक्ष शब्द आ जाए और उससे आगे ऊहिनी आ जाए, ये ऊहिनी शब्द, तो अब देखिए ए और ऊ गुण होना चाहिए, लेकिन अक्सादुहिनाम उपसंख्यानम जो वार्तिक है इसके अनुसार यहाँ पर गुण ना होकर वृद्धि एकादेश होगा और इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा ये अवृद्धि होगा। तो अक्ष धन अक्ष धन हिनी, इस तरह से ये हो जाएगा और मिला देंगे तो रूप बन जाता है अक्षोहिनी। अक्षोहिनी ये हो जाता है। फिर आगे एक और सूत्र आता है, वो सूत्र आपको ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये एक ही रूप है, एक ही रूप आपको ये पढ़ना है। बाकी एक और सूत्र इसके अंतर्गत आता है अट कुपवांग नुम वय या ये पी, ये सूत्र आता है। इसके अनुसार न को न हो जाता है और ये रूप जो बन जाएगा वो बन जाता है अक्षोहिणी रूप बन जाएगा। ये इस तरह से ये रूप बनता है अक्षोहिणी। तो आपको केवल एग्जाम्पल इसका ये ध्यान में रख लेना है, अक्षोहिणी, ये एग्जाम्पल आप इसका ध्यान में रख लेना। ये एक ही एग्जाम्पल इस सूत्र के अंतर्गत आता है अक्षोहिणी। अक्ष धन उहिनी अर्थात गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक के अनुसार यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा और रूप बनेगा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो सेना से संबंधित होता है। एक सेना होती है जिसके अंतर्गत कुछ हाथियों की संख्या निश्चित होती है, रथ होते हैं, अश्व होते हैं, पैदल सैनिक उसमें होते हैं। इन सभी का कुल योग जो होता है उसको अक्षोहिणी कहते हैं। तो अक्षोहिणी में यदि पूछा जाए कि अक्षोहिणी का मतलब क्या होता है तो इसका अर्थ जो लिया जाता है वो सेना विशेष में इसका अर्थ लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला सूत्र। दो सूत्र हो चुके हैं, तीसरा सूत्र देख लेते हैं। स्वादि रे ऋणो हो, स्वादि रे ऋणो हो, ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्व पद में स्व शब्द होने पर, पूर्व पद में स्व शब्द होने पर तथा उससे आगे ईर ईरी या ईरिणी ये शब्द होने पर, ये शब्द होने पर गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि हो जाएगी, गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि हो जाएगी। स्व शब्द से आगे ईर ईरी या ईरिणी शब्द होने पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वादि रे ऋण हो अर्थात स्व शब्द से आगे ईर ईरी या ईरिणी शब्द होने पर गुण ना होकर वृद्धि एकादेश होगा, अर्थात गुण संधि का ये अपवाद है। गुण संधि ना होकर यहाँ पे वृद्धि संधि होती है, अतः गुण संधि का इसको अपवाद कहेंगे, वृद्धि संधि इसमें की गई है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्वेर है, स्वधन ईर है, स्वधन ईर है, ये संधि विच्छेद होता है। अब ए और ई को गुण होता है,
अदेंग गुण है सूत्र से। ए और ई को गुण होना चाहिए ए और रूप बनना चाहिए ये स्वेरह, लेकिन स्वादि रे ऋणो सूत्र कहता है स्व शब्द से आगे ईर ईरी या ईरिणी होने पर गुण नहीं होकर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, और वृद्धि जब होगा तो स्व धन ईर है। ए और ई इसको वृद्धि क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होती है आई, आई वृद्धि होगी। तो देखते हैं स्व आई और रे, ये हो जाएगी स्थिति, और मिला देंगे इनको तो रूप बन जाएगा स्वेरह, स्वेरह रूप बनेगा, और वृद्धि संधि यहाँ पे हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है, ये भी गुण संधि का अपवाद सूत्र है। स्वादि रे ऋण हो, गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि करता है। आगे इसी में स्वधन इरी, स्वधन इरी इस तरह का होता है। ए और ई गुण होना चाहिए, लेकिन अपवाद सूत्र है इसलिए गुण ना होकर वृद्धि होगा, और वृद्धि हो जाएगा आई, मिला देंगे रूप बनेगा स्वेरी, स्वेरी रूप बनेगा। आगे इसी सूत्र के अंतर्गत एक और एग्जाम्पल, क्योंकि 3 शब्द हैं, ईर का मैंने बता दिया स्वेर है, स्वेरी और इरिणी से देखते हैं। स्वधन ईरिणी ये होता है, स्वधन ईरिणी, यहाँ पे भी गुण होना चाहिए, लेकिन स्वादि रे ऋण हो सूत्र के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। ए और ई इन दोनों को आई कर देंगे, और आई करते ही रूप जो बन जाएगा वो बन जाएगा दोस्तों स्वेरिणी, ये रूप बन जाएगा स्वेरिणी, स्वेरिणी रूप यहाँ पे बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 सूत्र हो चुके हैं, स्वादि रे ऋण हो, इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला सूत्र देखते हैं, चौथा सूत्र, प्रादुहोडो ढय शिष्येषु, प्रादुहोडो ढय शिष्येषु। ये सूत्र क्या कहता है कि प्र उपसर्ग के बाद, एक बात क्लियर हो गई, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, पूर्व पद में होना चाहिए जी प्र उपसर्ग, और प्र उपसर्ग से आगे, प्र उपसर्ग से आगे क्या शब्द होने चाहिए, ऊ है, या तो ऊ है शब्द होता है, या ऊड होता है, या ऊढ़ी होता है, या एस होता है, या एस, यानी कि ये शब्द होने चाहिए। ये शब्द होते हैं ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस और एस। ये शब्द होने पर प्ररूप संधि ना होकर क्या होगा, गुण संधि का अपवाद है, सॉरी, गुण संधि ना होकर क्या हो जाएगा वहां पर, वृद्धि एकादेश। अर्थात प्रादुहोडो ढय शिष्येषु सूत्र क्या कहता है, पूर्व पद में प्रय हो, प्रय उपसर्ग होना चाहिए, उससे आगे ऊह शब्द हो, ऊढ़ हो, या ऊढ़ी शब्द हो, या फिर एसह हो, या एस्य, इनमें से प्रय उपसर्ग से आगे कोई भी एक शब्द होने पर वृद्धि संधि नहीं होकर, गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि हो जाएगी, गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो प्रादुहोडो ढय शिष्येषु ये भी गुण संधि का अपवाद सूत्र है, क्योंकि गुण संधि नहीं कर कर ये वृद्धि संधि करता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रय उपसर्ग के बाद ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस्य ये शब्द होने पर गुण एकादेश ना होकर वृद्धि एकादेश होता है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रौ है, प्रौ है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रधन, प्रधन ऊ है, प्रधन ऊ है। अब गुण होना चाहिए ए और ऊ, लेकिन प्रादुहोडो ढय शिष्येषु सूत्र कहता है प्रय उपसर्ग से आगे ये ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस शब्द होने पर गुण ना होकर वृद्धि होती है। तो ए और ऊ इसके स्थान पर अपने को वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करेंगे औ, औ वृद्धि कर देंगे। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, प्र है, प्रय औ और है, और मिला देंगे इसको तो रूप बन जाएगा प्रौ है, प्रौ है रूप बन जाएगा। आगे देखते हैं, प्रौढ़ है, प्रधन ऊढ़ है, प्रधन ऊढ़ है, गुण होना चाहिए लेकिन क्या होगी, वृद्धि होगी, और औ हो जाएगा। औ होते ही रूप बन जाएगा प्रधन ऊढ़ है, इसको मिला देंगे औ हो जाएगा तो प्रौढ़ है, ये रूप निकल के आएगा प्रौढ़ है।
आगे ऐसे ही शब्द है, प्र से आगे ऊढ़ी, ऊढ़ी, और ऊढ़ी शब्द होने पर भी अव हो जाएगा, और अव हो जाएगा तो रूप बन जाएगा प्रौढ़ी, प्रौढ़ी ही रूप बन जाएगा। आगे सूत्र में दिया हुआ है कि प्र से आगे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, और एस है, एस है, तो प्र धन एस है, ये स्थिति है। प्र धन एस है, ए और ए इन दोनों के मध्य होना चाहिए कार्य, और आई वृद्धि हो जाएगी तो रूप बन जाएगा प्रेस है। आगे इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, प्रधन एश्य है, प्रधन एश्य है, इन दोनों को भी कर देंगे अपन वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश करते ही रूप बन जाएगा प्रेष्य है, प्रेष्य है रूप ये बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये कि प्र उपसर्ग के बाद ऊ है, ऊढ़ी, ऊढ़, एस, एश्य ये शब्द आने पर गुण ना होकर वृद्धि होता है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र गुण संधि तथा पररूप संधि दोनों का अपवाद है, क्योंकि यहाँ तक तो इसमें गुण संधि के अपवाद हो गए, और एस और एश्य ये पररूप संधि के अंतर्गत आते हैं, पररूप संधि का अपवाद हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इन्हीं एग्जाम्पल में से आपके पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा किसी में भी। तो आप इनको एग्जाम्पल को भी याद कर सकते हैं या फिर नियम को आप समझ सकते हैं, दोनों काम आप कर लें, जिससे कि हो सकता है कि 1% यदि अन्य एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। आगे इसी का बताता हूँ मैं और आगे अपवाद। प्रादुहोडोढय शेष्यसु जो सूत्र है वो कह रहा था कि प्र उपसर्ग से आगे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस और एश्य शब्द होने पर गुण एकादेश ना होकर वृद्धि एकादेश होता है। तो आगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्र उपसर्ग के बाद, प्र उपसर्ग के बाद ऊढ़वान या ऊढ़वती, ऊढ़वान या ऊढ़वती ये शब्द हों तो वहाँ पर तो क्या होगा, गुण संधि ही होगी। तो एक बात और निकल के आ गई है यहाँ पे सामने कि प्रादुहोडोढय शेष्यसु सूत्र क्या कह रहा था कि केवल ऊढ़ शब्द होना चाहिए, ऊढ़ से आगे इसमें कुछ अन्य वर्ण और मिला हुआ नहीं होना चाहिए, केवल ऊढ़ शब्द होना चाहिए या केवल ऊढ़ी शब्द होना चाहिए, तभी वृद्धि संधि होगी। यदि इनमें कुछ और मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऊढ़ में वान मिल गया है और ऊढ़ी में ऊढ़वती वती मिल गया है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि ना होकर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। प्रौढ़वान रूप बनता है प्र धन ऊढ़वान, प्र धन ऊढ़वान, गुण होगा ए ऊ, इसको गुण मिलाएंगे तो ओ गुण होता है, और रूप बनेगा प्रौढ़वान। और ऐसे ही प्रौढ़वती, प्रौढ़ धन वती, प्र धन ऊढ़वती, ये होगा इसका प्र धन ऊढ़वती, प्र धन ऊढ़वती ये हो जाएगा, इसको मिला देंगे ओ हो जाएगा गुण, और रूप बन जाएगा प्रौढ़वती। तो यहाँ पे ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि ऊढ़ और ऊढ़ी होने पर ही वृद्धि होती है। यदि इनके साथ में कोई अन्य वर्ण और जुड़ जाते हैं, जैसे ऊढ़ के साथ में यहाँ पे वान जुड़ गया है, यहाँ पे वती जुड़ गया है, तो वृद्धि संधि नहीं होकर वही गुण संधि वाला कार्य हो जाएगा। अगला जो सूत्र है वो है ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे सूत्र क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि ए या आ से आगे, ए या आ से आगे रित शब्द का मेल होने पर, ए या आ से ये शब्द होता है रित, रित शब्द होता है, और इन दोनों के मेल से यदि एक पूर्ण पद बन गया, उस पूर्व पद में तृतीया तत्पुरुष समास होता है तो वृद्धि एकादेश होगा। यदि तृतीया तत्पुरुष समास नहीं बन रहा है, कोई अन्य समास कार्य हो रहा है इसके अलावा, तो वहाँ पर फिर वृद्धि संधि नहीं होकर गुण संधि हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ए या आ के बाद में रित शब्द होने पर जो रूप बनेगा उसमें तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। तृतीया तत्पुरुष समास होता है तो वृद्धि संधि हो जाएगी, और तृतीया तत्पुरुष समास नहीं होता है तो गुण संधि हो जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ए या आ के साथ रित का मेल होने पर तृतीया तत्पुरुष समास यदि बनता है तो वृद्धि एकादेश होगा, उसके अभाव में गुण एकादेश हो जाएगा।
जैसे देखते हैं तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण, सुख धन रीतः, सुख धन रीतः, सुख धन रीतः, ये होता है। अब यहाँ पे गुण एकादेश होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ए के बाद में री आ रहा है तो गुण होना चाहिए, लेकिन रीते च तृतीया समासे जो सूत्र है वो सूत्र क्या कह रहा है, वो सूत्र कह रहा है कि तृतीया समास यदि होता है तो वहाँ पर गुण होगा, और इसका जो समास होता है सुखेन रीतः है, सुखेन रीतः है, अर्थात तृतीया तत्पुरुष हो रहा है, सुखेन तृतीया होती है, सुखेन रीतः है, सुखेन तृतीया विभक्ति का शब्द है और रीतः है, सुखेन रीतः है, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया, इसलिए रूप बनेगा सुख धन रीतः, गुण ना होकर वृद्धि होगी और रूप बनेगा सुखार्तः। ये तीन ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। सुखार्तः रूप बनेगा सुखेन रीतः, ये इसका समास विग्रह होता है सुखेन रीतः, और सुखार्तः रूप बनेगा ऐसे ही सुधा धन रीतः, सुधा धन रीतः, सुधार्तः रूप बनता है, क्योंकि आर वृद्धि होती है, रूप बनता है सुधार्तः। ऐसे ही त्रिसा धन रीतः, त्रिसा धन रीतः, और रूप बनता है त्रिसार्तः। तो ये यहाँ पर तीनों जो शब्द हैं, इन तीनों ही शब्द में तृतीया तत्पुरुष समास है। ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। सुख धन रीतः, सुखार्तः रूप बनेगा, तीनों लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे सामने आपके, इसके फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। सुखार्तः इसका बन जाएगा सुधया रीतः, ये इसका समास विग्रह होता है सुधया रीतः, और रूप बनता है सुधार्तः। और यहाँ पे बना है त्रिसिया रीतः, त्रिसा धन रीतः, ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है और रूप बन जाता है त्रिसार्तः। अर्थात इन तीनों जो एग्जाम्पल हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल में तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। जैसे सुखेन रीतः, सुधया रीतः, सुधया रूप बनता है तृतीया में, और त्रिसिया, त्रिसिया भी जो है तृतीया एकवचन में रूप बनता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी रीते च तृतीया समास सूत्र से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे मैंने बताया कि तृतीया तत्पुरुष समास होने पर ही वृद्धि होगा। यदि अन्य कोई समास होता है तो वहाँ पर गुण कार्य होगा। जैसे परम धन रीतः है और रूप बनता है गुण होकर, अर्गुण होता है तो परमर्तः है, ये रूप बनेगा, वृद्धि संधि यहाँ पे नहीं होगी, परमर्तः है रूप बनेगा, क्योंकि परमर्तः है इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है परम च असौ रीतः है, परम च असौ रीतः है, कर्मधारय समास यहाँ पर होगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा परमर्तम है, इसलिए वृद्धि संधि नहीं होकर यहाँ पर गुण एकादेश होगा और रूप बन जाएगा परमर्तः है, परम धन रीतः है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रीते च तृतीया समास से सूत्र क्या कहता है कि ए या आ के बाद में रीत शब्द होने पर यदि तृतीया तत्पुरुष समास का रूप बनता है तो वहाँ पर वृद्धि एकादेश होगा और रूप बनेंगे ये तीन, सुखार्तः है, सुधार्तः है और त्रिसार्तः है। तथा अन्य कोई समास होने की स्थिति में गुण एकादेश होगा और रूप बन जाएगा परम धन रीतः है, परम च असौ रीतः है, अर्थात परमर्तः है, अर गुण होगा, गुण जो होता है वो अर होता है, और वृद्धि जो होती है री को वो होती है आर, ये ध्यान में रखना है। आगे अगला जो सूत्र है वो है प्रवत्सर कंबल वसन दशार्णानाम ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसन दशार्णानाम ऋणे, ये सूत्र क्या कहता है? केवल शब्द हैं, ये शब्द ही आपको ध्यान में रखना है। सूत्रों में शब्द ही दिए हुए हैं, सभी जो सूत्र हैं उनमें। तो प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण, अर्थात कितने शब्द हो गए? 6 शब्द यहाँ पर हो गए। प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण, ये 6 शब्द होने पर और इनसे आगे ये 6 शब्द तो पूर्व में होने चाहिए, यानी कि 6 में से कोई भी एक पूर्व पद में स्थित है, और उससे जस्ट आगे जो पर पद होता है उसमें ऋण शब्द यदि आता है, ऋण शब्द यदि आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी।
ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋण ये शब्द होने पर तथा इनसे आगे ऋण शब्द होने पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। वृद्धि एकादेश हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है प्रारणम, और एग्जाम्पल जो होगा इसका प्राण धन ऋणम। प्रारणम शब्द है, प्रारणम शब्द में क्या होगा, प्रय धन ऋणम, ये इसका विच्छेद होता है, प्रय धन ऋणम। अब ए के बाद में री आ रहा है, गुण होना चाहिए और प्रारणम रूप बनना चाहिए, लेकिन प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, दशारणानाम ऋणे, ये वार्तिक कहती है कि ये जो 6 शब्द हैं प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋण, इनसे आगे ऋण शब्द होने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो प्रय से आगे ऋण शब्द आ रहा है तो यहाँ पे वृद्धि करेंगे, और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है आर, आर वृद्धि होती है। तो प्रय, प्रय में आ मिला देंगे, प्रा हो जाएगा। ये रै हलंत है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, और शेष णम को ऐसे कैसे लिख देंगे तो रूप बन जाएगा प्रारणम। जैसे मन ये प्रय में आ मिला दिया, प्रा हो गया, ए और री दोनों के जगह एकादेश हुआ है तो दोनों के स्थान पर ही आर हो गया। हलंत लिखा था अपन ने तो हलंत हमेशा ऊपर चला जाता है, और ये इस तरह से ये जो है प्रारणम रूप सिद्ध हो गया, प्रय धन ऋणम प्रारणम। अगला देखते हैं वत्सरारणम, तो इसका होगा वत्सतर धन ऋणम, यानी कि यहाँ पे भी वत्सतर जो शब्द है इससे आगे ऋण आ रहा है, ऋण शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर भी गुण संधि ना होकर क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, और ए और री इनको गुण वृद्धि होगा आर, आर वृद्धि हो जाएगी और रूप बन जाएगा वत्सतारणम। तो ये ध्यान में रखना है, वत्सतारणम रूप बन जाएगा। अगला है कंबलारणम, कंबल शब्द है कंबल और धन ऋणम, यहाँ पे भी इसको आर वृद्धि कर देंगे और कंबलारणम रूप बन जाएगा। ऐसे ही शब्द है वसन धन ऋणम, यहाँ पे भी ए और री आर कर देंगे और रूप बन जाएगा कंबलारणम, सॉरी वसनारणम, ये रूप है, ये बन जाएगा। आगे बताया मैंने 10, ये 10 शब्द है, 10 शब्द में ए आ रहा है, यहाँ पे री है तो दोनों के स्थान पर आर कर देंगे और रूप बन जाएगा दशारण है। ऐसे ही ऋण शब्द भी इसमें दिया हुआ है, तो ऋण शब्द से आगे ऋण धन ऋण, न के आगे ए है और यहाँ पे री है, इन दोनों को मिला देंगे आ हो जाएगा और रूप बन जाएगा ऋणार्णम, ऋणार्णम रूप ये बन जाएगा। तो आपको ये 6 शब्द ध्यान में रखना है, प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋण, ये शब्द होने पर इससे आगे ऋण शब्द यदि होता है तो गुण एकादेश ना होकर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ये अपने सूत्र हो चुके हैं, 6 सूत्र हो चुके हैं। इसके अलावा क्या कहता है ये सूत्र, प्रवत्सतर, ये सूत्र क्या कहा दोस्तों, इस सूत्र ने केवल यही कहा कि ये 6 शब्द होने चाहिए, ऋण शब्द से आगे ये 6 शब्द होने चाहिए तभी वृद्धि संधि होगी। इन 6 शब्द के अलावा यदि कोई अन्य शब्द होता है तो वहाँ पर गुण ये वृद्धि संधि नहीं होगी, वहाँ पे वृद्धि संधि नहीं होगी, केवल ये 6 शब्द परे रहते ही वृद्धि संधि होगी। अन्य जगह पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। जैसे उत्तम ऋण है, उत्तम धन ऋण है, उत्तम धन ऋण है, ए और री अर गुण होता है तो उत्तम और ण लिख देंगे, ए इसमें मिला देंगे, रे ऊपर चला जाएगा और रूप बन जाएगा उत्तम ऋण है। ऐसे ही अधम ऋण है, अधम धन ऋण है, अधम धन ऋण है। ऐसे ही ये महऋण है, महाधन ऋणम, महाधन ऋणम, ए री अर हो जाएगा
और महर्ण है रूप बन जाएगा, और अधम धन ऋण है अधमर्ण है ये रूप बन जाएगा। तो सिंपल है, ध्यान में रखना है आपको। अगला अंतिम जो सप्तविषयक वृद्धि है उसके अंतर्गत अंतिम सूत्र है अपना उपसर्गा धृति धातु। उपसर्गा धृति धातु अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के आगे, अवर्णांत उपसर्ग वही कि अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग हैं और उनसे आगे यदि हरिस्व ई हरिस्व री से प्रारंभ होने वाले धातु रूप होने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए, अवर्ण से अंत होने वाले जैसे उप अव ये उपसर्ग होने चाहिए, और उससे जस्ट आगे हरिस्व री से संबंधित धातु होनी चाहिए। ऐसी धातु जिसके प्रारंभ में हरिस्व री आती हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, गुण संधि नहीं होगी, और क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उपधन रिच्छति, उपधन रिच्छति। अब देखते हैं ए और री, अवर्णांत उपसर्ग है उप, इसलिए सामान्यतः यहाँ पे क्या होना चाहिए, सामान्यतः यहाँ पे होना चाहिए गुण संधि, लेकिन उपसर्गाधृति धातु सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि होगी, और ए और री इस दोनों के स्थान पर वृद्धि जो होती है वो होती है आर, वृद्धि आर होती है। और रूप क्या बन जाता है दोस्तों, रूप बन जाता है, बताता हूँ, उप आर और क्षति, इस तरह से अपन लिख देते हैं, इसको मिला देंगे, उप में आ मिल गया तो उपा हो गया। ये देखिए इस तरह से, रे हलंत है इसलिए रे ऊपर चला जाएगा, और क्षति इसको ऐसे कैसे लिख देंगे अपन। तो रूप ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा अपने सामने उपार क्षति, उपार क्षति रूप बन जाएगा, वृद्धि संधि होकर आर वृद्धि हो गई, वृद्धि आर होती है जबकि गुण अर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही बताया मैंने, प्रय उपसर्ग से बाद में री होने पर, जैसे प्रय, और आगे इसके है ऋणोति, ऋणोति, प्रयधन री आगे आ रहा है तो क्या होगा, वृद्धि होगी, और ये हो जाएगा आर, आर वृद्धि हो गई, मिला देंगे इसको सबको तो ये रूप बन जाएगा प्रारणोति, प्रारणोति रूप बन जाएगा। आगे ऐसे ही और एग्जाम्पल, प्रयधन रिच्छति, प्रयधन रिच्छति, वही आर होगा और रूप बन जाएगा प्रार्थति, प्रार्थति रूप बन जाएगा। अब ऐसे ही अवधन रिच्छति है तो वही आर हो जाएगा ए और डी के स्थान पर, और रूप बन जाएगा अवार्क्षति, अवार्क्षति रूप बन जाएगा ये अवार्क्षति, ए वार्क्षति। तो ध्यान में रखना है, प्रारणोति, प्रयधन, ऋणोति, प्रारक्षति, इसकी जगह ये रूप बनता है प्रारक्षति, और अवधन रिच्छति की जगह अवार्क्षति रूप बनेगा अवार्क्षति। ध्यान में रखना है आपको इसको। मैंने बताया था दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही बोर करने वाला है, लेकिन यदि आप इसको पूरे मनोयोग से पढ़ लेते हैं, आधा घंटे का ये वीडियो है, यदि एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आपके अवश्य आएगा। और यदि समझ में आ गया तो आपके कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर आपके आसानी से 30 नंबर में मिलेंगे, आपको 100% मिलेंगे। जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उन्हीं एग्जाम्पल में से ही आपके 99% तो आ जाएगा, अन्यथा नियम यदि आपके ध्यान में है तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, बाकी 99% रहेगा कि इन्हीं में से एग्जाम्पल में से आपके आ जाएगा, क्योंकि ये सभी मूल जो ग्रंथ हैं वहाँ से एग्जाम्पल हैं, और हमेशा संस्कृत में मूल एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सभी का। एक बार में नहीं समझ में आया हो दोबारा इसको पढ़ें। तो ये अपने हो गए जो सप्तविषयक वृद्धि संधि है ये,
कुछ और एग्जाम्पल यदि बनते होंगे तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स हैं या अन्य आपके पास जो भी बुक्स हैं उन सभी में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और आप उनको हल कीजिए, जिससे कि आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा मैटर। और मैं भी कल के जो वीडियो रहेगा अपना, वो अब तक की जो संधि हो चुकी है उसके प्रश्नोत्तर से संबंधित 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप सभी को कमेंट में आंसर देने हैं और उसके अंतर्गत मैं कुछ और उदाहरण जो सप्तविषयक वृद्धि से बनते हैं उनको लेके आऊँगा आपके समक्ष। तो आपका एकदम से ये क्लियर हो जाएगा मैटर। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, संधि को लेकर बहुत ही ईजी है। तो ये था अपना वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो ये वीडियो आज, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को जो डर है संधि को लेकर, संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर अक्सर डर बना रहता है साइंस वालों के, जो अन्य एसएस वाले हैं उनके, तो उनका डर एकदम से ये निकल जाएगा और आसान लगने लगेगी संस्कृत। तो सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पीडीएफ में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर, तथा सोशल मीडिया जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे गाइडेंस में आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।